कढ़ी चावल किसको पसंद नहीं है। विंटर में अगर आपको ये वाली थाली मिल जाए, पकोड़े की कढ़ी, चावल और बाजरे की रोटी, तो वाह, जो कहेगा यही कहेगा वाह, आज तो मज़ा आ गया। तो आज हमने बनाए हैं, किस चीज़ के पकोड़े हैं ये, यही तो सीक्रेट है। आज के हमारे पकोड़े थोड़े यूनिक हैं, तो उसको हमने कैसे बनाया है चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है जग में दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो हमारा दही 1 दिन पुराना है, तो ये हमने ले लिया दही। दही कम से कम होगा हमारा 1 गिलास। 1 गिलास दही है, उसमें हम डालेंगे 2.5 चमचा भर के बेसन। जी हाँ, ये हमारे घर का मेज़रमेंट है। तो 1 गिलास खट्टे दही में 2.5 चमचा बेसन की कढ़ी सफिशिएंट रहती है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी 5 लोगों के लिए। तो ये हमने 2.5 चमचा अपना बेसन ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी और 1.5 चम्मच भर के नमक। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर जग में हम पानी डालेंगे, पूरा जग ऊपर तक भर लेंगे, 2 या 3 गिलास पानी हमारा बन जाएगा इसमें। तो ये पानी डाल के फिर हम विस्लर लेंगे, विस्लर से अच्छे से अपना दही, बेसन और पानी को अच्छे से फेंट लेंगे। ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए गाइस। तो इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स भी होना चाहिए। अगर दही के थोड़े से भी कण रह गए तो आपकी कढ़ी फटी फटी लगेगी। तो चलिए हम छत पे गए, हमने चूल्हा जला लिया है अपनी टेरेस पे, और चूल्हा जला के उस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाल दिया है हमने अपना कढ़ी का पूरा बैटर, और 1 जग भर के हमने पानी डाल दिया है इसमें। तो ये देखिए आप, चूल्हे की कढ़ी की तो बात ही कुछ और है गाइस, चूल्हे का खाना की तो बात ही कुछ और है। तो इसलिए आज हमने बनाई है चूल्हे पे कढ़ी। तो चलिए अब हम उसकी जो मेन जान है कढ़ी की, पकोड़े, तो कढ़ी में जिस चीज़ के पकोड़े डाले गए हैं वो देखते हैं। तो हमने अभी प्याज भी पीस ली है इसमें हल्की दरदरी, और ये हरी मिर्ची डाल दी, और ये देखिए, जी हाँ, गाजर और प्याज के पकोड़े बनाए हैं हमने। तो उसमें हमने 3 छोटी साइज़ की गाजर ले ली हैं। इन तीनों गाजरों को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने चॉपर में डाल दिया है। तो इनको हमने हरी मिर्ची के साथ पीसा है। तो यहाँ पे हम गाजर और अपनी हरी मिर्ची को अच्छे से चॉप कर लेंगे चॉपर में। तो ये लीजिए, हरी मिर्ची और गाजर हमारी चॉप हो चुकी हैं, और ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, और मिनिमम 1 चमचा भर के हमने इसमें बेसन मिलाया है। अभी पानी नहीं डालेंगे एक बूंद भी। तो जितना हमने बेसन डाला है पहले उसको अपने प्याज और गाजर के बैटर में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए गीला गीला हमारा हो चुका है, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पकोड़े नहीं बन पाएंगे, तो हमने 1 चमचा भर के और डाल दिया है। अब इसमें हम देखेंगे, अच्छे से मिक्स करते जाइए। ये तो हर कोई जानता है पकोड़े बनाना, तो किस टाइप के पकोड़े चाहिए। तो अगर आपको ना लगे तो आप इतनी प्याज में 2 चमचा बेसन डाल सकते हैं। और फिर हमने उसके ऊपर डाला है 2 पिंच सोडा, और थोड़ा सा पानी डाल के हमने अच्छे से उसे मिक्स कर लिया है। सोडा इसलिए डालेंगे क्योंकि सोडे से अच्छे से हमारे पकौड़े फूल जाएंगे। अगर नहीं डालेंगे ना तो भी चलेगा, बट क्या है, आपके पकौड़े फूलेंगे नहीं, पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। इससे हमारे पकौड़े फूले फूले बनेंगे, और जो कढ़ी है वो अच्छे से हमारे पकौड़ों में भर जाएगी, पकौड़े पी लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे हरा धनिया, बढ़िया फ्रेश फ्रेश धनिया डालिए। और ये लीजिए, हमारे पकौड़ों का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखिए आप लोग, 1 नंबर के हमारे पकौड़ों का बैटर बना है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी गाइस, तो मैंने उसे स्लो कर दिया है। अब इसमें हम 1 बाई 1 करके, जिस शेप में आपको चाहिए, जितने बड़े छोटे जैसे पकौड़े चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसमें हमने सारे डाल दिए हैं। धीरे धीरे करके हम इसको फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे। आपके पकौड़े, अगर आप सोचो गाजर है या इसमें प्याज है, तो आपकी कढ़ी पी नहीं पाएगी। 1 नंबर माउथ मेल्टिंग पकौड़े बने थे गाइस। कढ़ी में जाते ही कढ़ी को तो इनने पी ही लिया था। बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमने अपने पकौड़े निकाल लिए हैं 1 बाई 1 करके। तो यहाँ पे हमने सारे पकौड़े अपने निकाल लिए हैं। अब ये देखिए आप लोग, ये देखिए कितने 1 नंबर, अभी खाने का मन कर रहा था। ये हमने दूसरा बैच भी डाल दिया था, तो हमने वो भी निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने सारे पकौड़े बना के अपने रेडी कर लिए हैं। अभी ये जाएंगे हमारी कढ़ी में। तो चलिए टेरेस पे। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई पूरी भरी थी, खदक खदक के हमारी कढ़ी आधी हो चुकी है। गाइस, कढ़ी का टेस्ट ही यही है कि आपके अगर भरी कढ़ाई में आधी कढ़ाई रह जाए तो वही आपकी टेस्टी कढ़ी बनती है। तो पकौड़े डालने के बाद हमने डाल दिया हरा हरा धनिया उसमें। अब हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि ये जो पकौड़े हैं हमारी कढ़ी अच्छे से पी जाएं।
तो ये लीजिए, अब हमने पूरी कढ़ी अपने दूसरे बर्तन में निकाल ली है। अब हम तैयार करेंगे इसका तड़का। तो सबसे पहले हमने बनाए हैं चावल, तो उसी कढ़ाई में हमने पानी डाल के चावल डाल दिए हैं। चावल हमारे पक चुके हैं। अब हम तड़का बना रहे हैं। तड़के में हमने दिया रख दिया था, उसमें सरसों का ऑयल डाला, फिर उसमें डाला मम्मी ने जीरा डालेंगे, और इसमें लहसुन और हरी मिर्ची बस, और हींग। और इससे ज़्यादा हमारी कढ़ी का तड़का में कुछ भी नहीं डालना है गाइस। और अगर आप इस तरह दिए का तड़का लगाएंगे ना गाइस, तो कढ़ी के क्या ही कहेंगे अब। तो ये हमारा दिया अच्छे से गर्म हो चुका है, सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए। अब हमने ये तड़का डाल दिया अपनी कढ़ी में। तो ये लीजिए, हमारे चावल भी बन के तैयार हो गए देसी तरीके से गाइस। गाँव का खाना इसलिए तो टेस्टी लगता है। तो हमने बिल्कुल देसी तरीके से आज खाना बनाया है। तो ये देखिए कढ़ी, आधे घंटे बाद का वीडियो है गाइस। तो कढ़ी रखे रखे भी पकौड़ों ने कढ़ी इतनी पी ली है कि कढ़ी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, राइस एंड गाजर के पकौड़े वाली कढ़ी। तो आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कढ़ी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।